इस दीपावली के दिन जो कि 20 अक्टूबर को है, घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार दीपावली में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है, और इस दिन आप लोगों को एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है पूरी तरह से एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। भक्तों, इस उपाय को कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आपको धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते आते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, दीपावली का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को दीपावली के दिन जो कि 20 अक्टूबर को है करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। दीपावली के दिन जो कि 20 अक्टूबर को है, इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को दीपावली के दिन जो कि 20 अक्टूबर को है जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही इस दिन की ऊर्जा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, दीपावली के दिन जो कि 20 अक्टूबर को है किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही दीपावली में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में
आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि दीपावली का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दिन की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन इस दिन आप कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। लेकिन भक्तों, अगर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी दीपावली का दिन पड़े, जो कि 20 अक्टूबर को है, तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही दीपावली में यह उपाय लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दीपावली के दिन, जो कि 20 अक्टूबर को है, किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपायों से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के सबसे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय सुनने में जितना आसान है, उतना ही गजब का असर करता है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक मुट्ठी धनिया। जी हां, वही साधारण सा धनिया जो हर घर की रसोई में मौजूद होता है। लेकिन आज यही धनिया आपके जीवन की किस्मत बदलने वाला है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। दीपावली की रात यानी कि 20 अक्टूबर को आपको बस अपने घर में एक खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया फेंक देना है। बस इतना सा काम। लेकिन इसका असर देखिएगा, आपके जीवन से धन की कमी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। जो भी नजर दोष या नकारात्मकता आपके घर में बरसों से जमी हुई होगी, वह सब समाप्त हो जाएगी। और यह असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य पर होगा। भक्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको उस एक मुट्ठी धनिया का रहस्य बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है। दीपावली की रात जब आप यह उपाय करेंगे, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ या रुकावटें हैं, वे अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगी। अब जरा सोचिए, धनिया इतना साधारण सा दिखने वाला, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी, धनिया का उपयोग जरूर किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा हो, महादेव का पूजन हो या हनुमान जी का आह्वान, हर जगह धनिया का एक खास स्थान होता है, क्योंकि धनिया सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर से बुरी नजर को मिटाता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। और जब यही धनिया दीपावली की शुभ रात में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा तुरंत बरसती है और घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि धनिया के उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन देखिए भक्तों, जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान का मन उलझ जाता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या करें, कहां जाएं। ऐसे में यही छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। बस एक मुट्ठी धनिया और सच्ची श्रद्धा, इतना ही चाहिए। क्योंकि याद रखिए, उपाय बड़ा या छोटा नहीं होता, विश्वास बड़ा होता है। जब आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी का नाम लेकर यह उपाय करते हैं, तो मां स्वयं आपके जीवन से संकटों को मिटाने के लिए आती है। और जब यह उपाय दीपावली के दिन किया जाए, उस पवित्र रात में जब स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं, तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है।
इसीलिए भक्तों, इस बार दीपावली पर सच्चे विश्वास के साथ एक मुट्ठी धनिया का यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर कमी, हर परेशानी धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है दीपावली के दिन, जो कि 20 अक्टूबर को है, धनिया से। अब देखिए जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी माता लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए, ना मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, माता आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है दीपावली के दिन, जो कि 20 अक्टूबर को है। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको एक मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना, उसमें से एक भी दाना खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के पास आपको एक मुट्ठी धनिया किसी भी कटोरी या किसी भी पात्र में रखकर धनिये को दीपक के पास मंत्र पढ़ते हुए रखना है, ताकि धनिया की शुद्ध ऊर्जा दीपक की रोशनी के साथ मिलकर घर में फैले। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक के पास धनिया रखते ही रखते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक के पास एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी एक छोटी सी भी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी छोटी मनोकामना और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में जलने वाले दीपक के पास किसी भी बर्तन या कटोरी में एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप दीपावली के दिन जरूर करें, जो कि 20 अक्टूबर को है। भक्तों, जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसके पास एक मुट्ठी धनिया रखकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे